राम मित्रों, आज मेरी बहन का जन्मदिन था और सच बताऊं तो आज इतनी मस्ती हुई कि जितनी मैंने कभी सोची नहीं थी। चलो शुरू से बताते हैं। मैं अपने प्रिय मित्र को लेने चला गया उसके घर पर। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा भाई साहब और दीदी डेकोरेशन कर रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लेता हूँ। फिर मैं, अप्पू और मेरा मौसी का लड़का, हम तीनों लग जाते हैं गुब्बारे में चॉकलेट भरने के लिए। गुब्बारे में चॉकलेट भरने के बाद मैंने उसमें हवा भर दी। ये क्या मेरी खैर ये रही हमारी एक डेकोरेशन टीम। फिर होने लगती है केक काटने की तैयारी। फिर हमारे बड़े भाई साहब कैंडल को जला देते हैं, जो कि आज बहुत अच्छी बात है कि कैंडल फटी नहीं। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने जहाँ भी बर्थडे में गया हूँ वहाँ पर कैंडल हमेशा फटी जाती है। अगर आपने मेरा एक और ब्लॉग देखा हो तो उसमें भी कैंडल फट गई। फिर मेरा छोटा भाई कैंडल को बुझाने लगता है, लेकिन उससे बुझती ही नहीं। केक कट जाने के बाद सभी लोग टीका करने लगते हैं और गिफ्ट देने लगते हैं। फिर नेहा दीदी गिफ्ट अनबॉक्स करती हैं, तभी उनके पैसे गिर जाते हैं और मुझे मिल जाते हैं। फिर मैं अपने दिए कंगन नेहा दीदी को पहनाने लगता हूँ। कंगन पहनाने के बाद तभी बीच प्रोग्राम में हमारे भाई साहब कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद नेहा दीदी का मेकअप होने लगता है दोबारा। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। फिर मैं अप्पू को छोड़ने उसके घर चला जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर जहाँ बागेश्वर धाम जैसे दरबार लगता है। चलो करते हैं वीडियो शुरू। गाड़ी हो गई थी बाहर रख के गरम, तो दादी ने उस पर पानी डाल के गाड़ी की ठंडी। फिर हम लोग जाने लगे हैं। जाने के बाद थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया। थोड़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुंच गए उस स्थान पर। स्थान पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि ये लोग लेने लगे हैं प्रसाद की दुकान पर, लेकिन लगी थी बहुत सारी भीड़, तो लग गया है टाइम। प्रसाद लेने के बाद हम लोग बड़े थोड़े आगे, तो आप देखिए मंदिर का बाहर से नजारा, क्योंकि अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है। यहाँ आजू बाजू जगह भी नहीं बची है। और हम लोग आज सही वक्त पर पहुंचे थे कि दरबार स्टार्ट नहीं हुआ है, तो दरबार थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाला ही है। ये देखिए यहाँ का और छोटा सा मंदिर जो बहुत प्यारा लगता है। गाइस, इन लोगों की अर्जी स्वीकार हो गई है, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं होती है। फिर थोड़ी देर बाद दरबार बंद हो गया है, पता नहीं क्यों। फिर थोड़ी देर बाद दरबार चालू हो गया है। फिर तभी मैंने देखा मेरा स्कूल का मित्र वहीं पर मुझे मिल गया है। फिर थोड़ी देर बात की और फिर हो गया है ब्रेक टाइम, यानी कि प्रसाद वितरण। फिर मैंने किया प्रसाद प्राप्त और फिर किया ग्रहण। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हो गया है थोड़ी देर बाद दरबार समाप्ति का समय। फिर दरबार समाप्त होने की कगार पर आते हुए गुरु जी का किया गया सत्कार, यानी कि उनको माला वगैरह पहनाई गई। और आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ आई है। थोड़ी आप लोग भी गुरु जी के प्रवचन सुन लीजिए। मन में धारण करो और परिक्रमा दो। फिर वहाँ पर देखा कि कुछ औरतें डांस कर रही थी। चलो फिर चलते हैं अब घर। घर जाने के बाद पहुंचे घर। फिर मैं जाने लगा कोचिंग के समय मिल गए मेरे मित्रगण। फिर चलते हैं कोचिंग। गुड बाय। तो भाई आज मैं सुबह सुबह से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। मन ही मन में यही सोच रहा था कि आएगा कि अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है बंदा आ गया। और फिर हम दोनों निकल पड़े स्कूल के लिए। स्कूल पहुंचे और यारों से मिले। हल्की सी बातें, हल्की सी है। फिर हमारा रोज का टास्क, गाड़ी पार्क करने के लिए निकल पड़े। स्कूल के अंदर ही गाड़ी की VIP पार्किंग मिलती है भाई। फिर पहुंचे अपनी क्लास में। पढ़ाई में भी थ्रिल था। मेवाड़ा और महाराजा प्रताप के बारे में बातें चल रही। इतिहास की गहराई में डूबी ही थी कि पीरियड बदल गया, और जैसे ही नए सराय क्लास का पूरा सीन ही बदल गया। मस्ती स्टार्ट, कोई चिल्ला रहा, कोई हंस रहा, और कुछ लोग तो छोटी मोटी लड़ाई करने लगे। भाई पढ़ाई और WWE सब मिक्स चल रहा है। अब इतने शोर शराबे में एक बहन जी आराम से सो रही थी। मैंने सोचा रहने दो, नींद भी जरूरी है। फिर आया छुट्टी का टाइम। मैं और सिद्धार्थ और मानव निकले घर के लिए। रास्ते में मानव को उतारा। सिद्धार्थ मेरे घर तक मेरे साथ चला, फिर खुद अपने घर निकल गया। और ऐसे खत्म हुआ महाराज का एक। पढ़ाई भी हुई, मस्ती भी हुई और नींद भी पूरी हुई। तो अगली बार फिर मिलते हैं। तक के लिए याद रखना, स्कूल से पढ़ाई का नहीं, यादों का भी अड्डा है। जन्मदिन में ऐसा हो जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। चलो शुरू से बताते हैं। राम राम दोस्तों, आज मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मानव के घर, क्योंकि आज है मानव की बहन का बर्थडे। तो वहाँ जाके हमने पी सबसे पहले चाय पीने के बाद हम दोनों निकल गए हैं मानव के दोस्तों से मिलने। फिर मिल के लौट के आने के बाद हम सभी लोगों ने खाया खाना। फिर मेरी दोनों बहनें करने लगी है मेकअप करने के बाद हम लोग काटने लगे हैं केक काटने के दौरान मानव ने जलाई थी फुलझड़ी, जो की फट गई थी। उसको इग्नोर करने के फिर मेरी बहन ने काटा केक। फिर सभी लोग एक एक करके गिफ्ट देने लगे हैं। मानव ने किया टीका और दिया कुछ गिफ्ट। फिर मानव ने अपनी बहन का गिफ्ट छीन के खोलने लगे हैं। फिर गिफ्ट खोलने के बाद हम लोगों ने की थोड़ी सी मस्ती। फिर हम और मानव बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए सोने, और सो के उठने के बाद फिर खाया खाना। फिर निकल गए हम अपने घर के लिए। तभी रास्ते में चलने लगी है आंधी को। चलने तो हम जा रहे हैं कोचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज स्कूल, क्योंकि आज मेरे नए स्कूल का है उद्घाटन। तो चलो चलते हैं स्कूल। स्कूल पहुँचने के बाद मैंने देखा कि मेरा स्कूल बहुत सुंदर लग रहा है। स्कूल देखने के बाद देखा कि मेरा दोस्त लखेरा भी आया है। फिर परंपरा, प्रतिष्ठा
अनुशासन ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला उसके बाद अपने दोस्तों से बात की, फिर हो गया था प्रार्थना का टाइम। तो सभी लोग जाने लगे थे अंदर। अंदर जाके पता चला कि सब बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सब स्कूल में मना किया जाता है। अब चलते हैं क्लास में। मेरी क्लास और मेरी क्लास की सारी बेंचें बहुत बढ़िया लग रही थी। फिर मैंने बाहर जाके देखा कि जहाँ हाथ धोना पड़ता है वहाँ ऑटोमेटिक नल लगे हैं, क्योंकि वो मेरे से बंद नहीं हो रहा था। फिर बाद में पता चला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर मैं चला गया मैं अपनी क्लास। लोग परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कहोगे कि पढ़ने जाते कि ब्लॉग बना रहे थे, फिर मैंने पढ़ाई भी की है, देख लीजिए। पढ़ाई और ब्लॉगिंग में दोनों एक साथ कर लेता हूँ। फिर हो गया है लंच। मैं चला गया वॉशरूम। गाइस वॉशरूम भी फुल ऑटोमेटिक। फिर आ गया मैं क्लास में। फिर मैंने किया लंच। लंच करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी घूमा जाए, तो फिर निकलते हैं क्लास से बाहर। अब चलते हैं स्कूल के बाहर। फिर मेरे दोस्त को सो गया बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी का। फिर मैं और मानव जाने लगे हैं स्कूल के बाहर किराने की दुकान पर। फिर मैं किराने की दुकान पर पहुंचने के बाद थोड़े लिया सामान। फिर आ गए वापस अपने स्कूल। और हमारे स्कूल के गार्डन में बहुत सारे अनेक प्रकार के फूल लगे हैं, जैसे गुलाब के और भी बहुत सारे। फिर मेरा दोस्त कुछ कहता हुआ और हाय बोलता हुआ फिर पहुंच गए हैं क्लास में। क्लास में पहुंचने के बाद लड़कों की लगी थी मीटिंग में उपस्थिति देने के बाद मैंने देखा। राम राम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम, क्योंकि वहाँ पर होनी थी करियर काउंसलिंग। फिर पहुंचे अपने दोस्त के घर, थोड़ी देर रुके, फिर उसको लिया, फिर निकल गए हम लोग ऑडिटोरियम के लिए। फिर हम तीनों एक ही गाड़ी पर निकल गए, तीनों लोग ऑडिटोरियम के लिए। फिर हम लोग पहुंच चुके हैं ऑडिटोरियम। पहुंचने के पश्चात मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत कम बच्चे आए हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद हमने देखा कि सभी सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। फिर एक दोस्त का फोन आ गया तो उसे उसके घर पर छोड़ा। पहुंच गए फिर से ऑडिटोरियम। इस बार हम जैसे ही पहुंचे हमने देखा कि अंदर तो बहुत सारी भीड़ हो गई है। फिर पूजा होने के बाद हो गया है प्रोग्राम स्टार्ट। फिर थोड़ी देर तक प्रोग्राम देखने के बाद लंच बॉक्स दोनों मिलते ही जा। लंच करने के बाद मैंने किए कुछ क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनके जवाब मुझे चाहिए थे। फिर थोड़ी देर बाद हम निकल गए हैं घर के लिए। घर जाते समय मुझे एक आइडिया आया, चलो पेंट हाउस में बैठा जाए। फिर निकल गए हम लोग पेंट हाउस के लिए। पेंट हाउस पहुंचने के पश्चात हमने पी वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक। फिर आनंद भाई से बाय करते हुए हम लोगों ने बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम खाने के बाद हम जाने लगे हैं घर। शिवम भाई निकल गया अपने घर में अपने घर। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और फॉलो जरूर। राम राम दोस्तों, आज हम निकल गए हैं सुबह से विजेश भाई साहब के बाल कटवाने के लिए। कपड़ा पहनाने के बाद उन्होंने हमें मशीन से बाल काटे, बालों में कलर किया और वो हो गई कटिंग खत्म। फिर पहुंच गए हम रोहित भाई की दुकान पर। वहाँ पर थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद बाहर देखा कि चलने लगी है बहुत तेज आंधी। तो आंधी को चलने दो, हम आ गए घर। फिर निकल गए हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी सरकारी अस्पताल, क्योंकि वहाँ मेरे दादाजी भर्ती थी। तो मैं गया ऊपर उनको और आ गया नीचे, लेकिन चाबी देना भूल गया था। तो फिर से गया ऊपर और लिफ्ट खाली नहीं थी तो जाना पड़ा जीने से। फिर चाबी देने के बाद मैंने देखा कि लिफ्ट खाली है। फिर आ गया शांति से नीचे आके हम निकल गए घर के लिए। फिर चला गया मैं गेहूं पिसवाने के लिए। गेहूं हो गया था खत्म और मेरी स्थिति हो चुकी थी खराब। फिर निकल गए हम कोचिंग के लिए। कोचिंग पहुंचने के बाद हम फिर से निकल आए घर के लिए, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल दादाजी को खाना देने के लिए। तो हम निकल गए रिक्शा पर। लेकिन आज ना खाना पूरा घूमना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर थी आज सम्मेलन। तो हम लोग को 24 टिकट जैसे ही पहुंचना पड़ा हॉस्पिटल। पहुंचने के बाद दादाजी को दिया खाना। फिर आ गए हम लोग वापस नीचे। उसके बाद मिल गए मैं हनुमान जी टिकिया वाले। तो हमने टिकिया खाने के बाद हम निकल गए पैदल घर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसे भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। राम राम मित्रों, आज मैंने नहा धोकर एक खास सफर की शुरुआत की अपने छतरपुर की केदारनाथ यानी जटाशंकर धाम के लिए। तो डाक खाने से बस में बैठने के बाद मजे बन जाते हैं। निखिल और अनंत से बात हो गई थी कि सब बस में मिलेंगे। फिर पहुंच जाते हैं मानव के घर। वहां पर नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं जटाशंकर धाम के लिए। रास्ते में ही मिल जाता है हम लोगों को जामुन का पेड़। तो सभी दोस्त मित्रगण जामुन खाने लगते हैं। और जो हमारा ड्राइवर होता है ई रिक्शा का, क्योंकि दोस्त होता है तो वो पेड़ पर चढ़ जाता है और जामुन तोड़ने लगता है। फिर चलना चालू हो जाता है। फिर रुक जाते हैं समोसे की दुकान पर। तो समोसा लिए और निकल जाते हैं। जटाशंकर के अंदर एंट्री हुई, रास्ते में ही पेड़ के नीचे हम लोगों ने समोसे खाए जो लिए थे रास्ते में। फिर बढ़िया से कुंड में स्नान किए, निकल जाते हैं अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग अंदर का व्यू देखिए। वैसे एक बात बताएं, बरसात के मौसम में जटाशंकर जाने का अलग ही मजा होता है ना। बाबा के दर्शन भी अच्छे से होते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा छोटा सा सफर जटाशंकर धाम का। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आप कमेंट में बताएं कि अब तक की आपकी सबसे मजेदार यात्रा कौन सी थी। हर हर महादेव। राम राम मित्रों, आज का दिन कुछ अलग था। रोजाना स्कूल जाने के लिए मैं बाइक यूज करता था, लेकिन आज बाइक खराब हो गई है। इसलिए मैंने अपनी पुरानी साइकिल को पोंछ कर तैयार किया और निकल पड़ा 8 किलोमीटर अपने स्कूल के लिए। थोड़ी मेहनत के बाद स्कूल पहुंचा। वहाँ मुझे मिल गया मेरा दोस्त मानव। मैंने अपनी साइकिल दे दी मानव को। ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा क्यों नहीं है, लहरा ये। क्लास में जाकर पता चला कि बहुत कम बच्चे आए हैं। मेरे अपने दोस्त ही बस थे। सोचा चलो लंच कर लिया जाए। लंच करने के बाद हम निकल जाते हैं महाराज की दुकान की ओर।
स्टोर, जो कि अब सी ब्लॉक के सामने गेट नंबर 1 के पास लगने लगी है। यहाँ मिलता है पढ़ाई से जुड़ा हर सामान, पेन, पेंसिल, नोटबुक से लेके प्रोजेक्ट फाइल तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ दस्तावेजों की फोटोकॉपी की भी सुविधा है। और खाने पीने शौकीनों के लिए कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट सब कुछ एक ही जगह। तो अगली बार कुछ भी चाहिए तो सीधे पहुँचे महाराज की दुकान पर। फिर हम क्लास में लौट, थोड़ी बहुत बातें की, लेकिन मूवी प्लान बनते बनते फेल हो गई। छुट्टी के बाद रोड के किनारे दोस्तों के साथ खाया हम लोगों ने समोसे। और फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया साइकिल से, लेकिन घर पहुंचते ही पता चला कि मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हमने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। फिर मैं निकल गया खून की जांच कराने। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।